वफाकी काबीना और कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवजा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की 5 साल मुद्दत नए नोटिफिकेशन के बाद शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आईनी वफाकी अदालत की हल्फबर्दारी आज होगी। वाज़ेह रहे कि जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह थे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लिखा, 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, आइन जिसकी पासदारी का हल्फ लिया था आज वो मौजूद नहीं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन और साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान भी मुस्ताफी हो गए। ये शेर उस वक्त याद न आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जजिस का एक टोला मिलकर आइन और कानून के मुहाफिज के बजाय किसी के सियासी मुफादात का मुहाफिज बना हुआ था। सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। ये शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म, कोई हया आ जाती। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास आज जुमे की नमाज से कबल होगा। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को 27वीं आईनी तरमीम के जायजे के लिए खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। अपोजिशन अलायंस आज अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि 2 जजेस ने यह कहकर इस्तीफे दिए कि शायद हम अब काम न कर सकें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर बोले, हमने भरपूर एहतजाज किया और आगे भी करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में बहुत फर्क है। तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी वापस लाएगी। मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि जमहूरी तसलसल जारी रहे। आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा मेंबर वोट डिसेबल हो जाता है। जब तक इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को डी नोटिफाई नहीं करता वो ऐवान का मेंबर ही रहेगा। जुबानी इस्तीफे की बात जज्बात में भी हो सकती है। आजम नजीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अरकान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। इस्लामाबाद में पहली बार वफाकी आईनी अदालत बनेगी। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। पीटीआई भूल गई कैसे जल्दी में असेंबली तोड़ी गई थी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मनसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारिजी जाहिद ने की। हतमी मंजूरी खारिजी नूर वली महसूद ने दी थी। खारिजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने कबूल की। हमले का मकसद भारतीय एजेंसी रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। हमले में हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी वाज़ेह तौर पर उभरती है। वजारती इत्तलात और नशरियात का एक्स पर बयान। इससे कबल वज़ीर दाखिला ने भी अपने बयान में कहा था कि इस्लामाबाद के शहरी में खुदकुश धमाका करने वाला उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्द को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज और आम मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं, बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मनसूबे मुकम्मल किए। 20 लाख पाकिस्तानी नयाद शहरी बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं।
शाहजाल सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत है। शाहजाल सोम और मलिका को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान एक फेडरल हुकूमत रखता है, एक फेडरेशन है जिसके 4 सूबे हैं, और हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। मतलब ये है कि एक सूबा तीनों को मिला के, बाकी 3 सूबे हैं उनको मिला के भी उनसे बड़ा है। ये रिकॉर्ड सिर्फ दुनिया में हमने कायम किया। दुनिया में और कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे बड़ा हो। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद फेडरेशन है जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% फेडरेशन है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसका एक ही फेडरेटिंग यूनिट इतना बड़ा हो। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान का एक सूबा आबादी, दूसरा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को रकबे के लिहाज से काबू करना मुश्किल है। पाकिस्तान के दीगर 2 सूबों की हालत भी कोई बहुत बेहतर नहीं। 89 साल में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज को डेवलप किया गया। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहां नहीं लेके जा सके जहां इसे जाना चाहिए था। अगर हम आज ग्राफ देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल जो आखिरी बॉटम पर 10-12 मुल्क हैं उसके साथ मिला रहे होंगे जहाँ खाना जंगी हो रही है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो है वो कोशिश करती है कि हम किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके इस मुल्क के लिए तरक्की का सामान पैदा कर सकते हैं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकते हैं। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहां नहीं ले जा सके जहां उसे जाना चाहिए था। गुज़िश्ता 4-5 साल से मुआशी बहरान आया हुआ है। इस वक्त मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। चेयरमैन एप्से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने की कोशिश करनी है।